नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आप सब लोगों को याद होगा, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ट्विटर चैनल के ऊपर, जो कि इस वक्त एक्स हो चुका है। तो ट्विटर को अब एक्स कर दिया गया, तो यही हैंडल है अभी भी। लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों, उनको याद होगा कि मैंने कुछ अपने लिए टारगेट्स रखे थे। ठीक है, तो ये पोस्ट है, यहाँ पर आपको पोस्ट दिखेगा, एक डेट दिख रहेगी आपको यहाँ पे 4 जुलाई की। ठीक है, 4 जुलाई को मैंने अपने लिए एक टारगेट रखा था। क्या रखा था कि भाई मैं बाय ऑन डिप करता रहूँगा और 25,330 विल बी द टारगेट फॉर मी पर्सनली सितंबर 2024 तक। और ये जुलाई के अंदर मैंने टारगेट लिया था नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, बाय ऑन डिप करते रहेंगे हम लोग। और दूसरी चीज़, ये मेरा खुद के लिए टारगेट रहेगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, कोई भी किसी के लिए कोई ट्रेड करने की कोई टिप नहीं थी। मैं किसी को टिप कभी देता भी नहीं हूँ। जो मुझे लगता है मैं पब्लिकली डाल देता हूँ। मैं किसी भी चीज़, किसी के भी प्रॉफिट या किसी के भी लॉस के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं होता। ये मैं ऑलरेडी अपने डिस्क्लेमर में मेंशन डेली बेसिस के ऊपर करता हूँ। ठीक है, बट एक एनालिसिस होती है कि भाई चलो ठीक है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि भाई ठीक है, हमने जो एनालिसिस की है, मार्केट वैसा चल रहा है, तो इट इज़ गुड। ठीक है, तो बाकी डेली बेसिस के ऊपर जो हम रेगुलर वीडियो डालते हैं वो तो हम डेली बेसिस के लिए डालते ही डालते हैं। लेकिन होता क्या है, एक चीज़ होती है कि भाई आपको कुछ अगर समझ में आता है, ठीक है, कुछ एनालिसिस आपने किया, कुछ समझ में आया, तो उसमें आपके सही होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो हमारा 80% के आसपास हमारा एक्यूरेसी लेवल है, मोर देन 80% होगा। मैं, आप इसको बैक टेस्ट करिएगा, ये मेरी खुद की वर्डिंग नहीं है, मेरे जो वीडियोज़ हैं उसको रीटेस्ट करोगे, वो आपको बताएंगे। ठीक है, बस प्रॉब्लम क्या है कि मैं यहाँ पे कभी टिप्स नहीं देता किसी को भी। ठीक है, इनडायरेक्टली वे मैं बता देता हूँ, लेकिन उसको समझना होगा, तब जाके आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कि इनडायरेक्ट वे में, देखो ये तो मैंने डायरेक्टली बताया था, ठीक है, कि मैं यहाँ तक। दूसरी चीज़, 21 जून को मैंने एक चीज़ डाली थी कि भाई केमिकल सेक्टर पे फोकस करो। ठीक है, और साथ में मैंने 4 जून को, जुलाई को अगेन मैंने ये कहा था कि भाई मैं केमिकल स्टॉक्स को फोकस, अब जाके केमिकल स्टॉक्स की ज़रा चेक कर लेना। ठीक है, कम से कम 4 जून से लेकर अभी तक वो 20% से ज़्यादा ओवरऑल सेक्टर मूव कर चुका है। इंडिविजुअल स्टॉक्स कितने मूव करे होंगे मुझे नहीं पता, 20% से ज़्यादा मूव कर चुके हैं। ठीक है, तो ठीक है, डालते रहते हैं बीच बीच में। तो इसलिए मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर कहता हूँ कि भाई मेरे ट्विटर हैंडल को, पोस्ट को, जो भी है आप इसको फॉलो करिए। ठीक है, तो फॉलो करेंगे, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता रहेगा। कोई टिप्स नहीं मिलेगी कभी भी, इनडायरेक्ट वे में आपको हर चीज़ मिलेगी। देखो मैंने पेटीएम के ऊपर भी डाला था, पेटीएम के ऊपर भी मैंने डाला था पोस्ट। ठीक है, कब डाला था, ये 21 अगस्त को डाला था। 21 अगस्त से पेटीएम कहाँ जाके जा चुका है, जाके खुद चेक कर लेना। ठीक है, मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को। पेटीएम की चर्चा पहले कर लेते हैं कि भाई पेटीएम कहाँ जा चुका है 21 अगस्त के बाद। दिस इज़ द पेटीएम चार्ट, एक्चुअली चेक करो। ठीक है, अगर आपने इसको 21 अगस्त के आसपास भी यहाँ पकड़ा होगा, ठीक है, तो भी ये भी प्रॉफिट में ही हैं। और हम लोग इसको अपने पोर्टफोलियो में मेंबर्स के साथ जो पोर्टफोलियो डिस्कस किया गया था, वो तो हमने इसको बॉटम में ही पकड़ लिया था। ठीक है, 20 जून के आसपास पोर्टफोलियो डिस्कस किया गया था, दिया भी गया था उनको। एंड फ्रॉम हेयर वी आर चेजिंग दिस। तो 400 का ये 700 होने वाला है। ठीक है, तो सिंपल है, ये भी जो था वो डिस्क्लोज था प्रॉपर तरीके से, और वो सही है, लॉन्ग टर्म के लिए है। मतलब एक चीज़ और डिस्कस की गई थी हमारे द्वारा, बिटकॉइन तो मैंने दे ही रखा है। ठीक है, ज़ोमैटो, ज़ोमैटो 4 सितंबर को पोस्ट किया गया था। क्या दिया गया था कि भाई ज़ोमैटो में 46% जो शेयर होल्डिंग है किसकी है, FIIs की। ठीक है जी, ज़ोमैटो में। तो जो इतनी तकड़ी अगर कोई FIIs किसी स्टॉक के पीछे पागल है, ठीक है, सो इट इज़ लाइक के
मतलब वो पागल तो है नहीं FIIs लोग। देखो डिप आते रहेंगे, ठीक है, डिप आते रहेंगे, ये भी डिप आया, ये भी डिप आया, ये भी डिप आया, लेकिन इसके अंदर जो कहानी है वो केवल और केवल बाय ऑन डिप की ही है, ठीक है। ये देखो क्या ज़बरदस्त स्टॉक है, 50 रुपये से भागना शुरू किया है और कहाँ जाके है अभी, ठीक है। तो अभी भी इसमें जो है वो कहानी ख़त्म नहीं हुई है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। लेकिन अब जिस लेवल पे खड़ा है ये, वहाँ पे आप बहुत एग्रेसिवली बाय नहीं कर सकते, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, जैसे ये कंसोलिडेशन टाइप का है ना, इस टाइप का ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे करते करते खिचड़ी पकाने दीजिए, खिचड़ी पका गया तो कंसोलिडेशन हो गया, मतलब कंसोलिडेशन हो गया, उसके बाद वहाँ पे एक और अकोमोलेशन जोन आएगा। ये मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से कह रहा हूँ, इट इज़ नॉट लाइक कि अब हम ट्रेडिंग कर लें, एक दो महीना होल्ड रखें और फिर कहें कि आप क्यों नहीं। इन्वेस्टमेंट पर्पस से ये स्टॉक अभी भी ग्रेट है, लेकिन जिस लेवल पे अभी अग्रेसिवली बाय नहीं कर सकते, थोड़ा नीचे डिप मारे तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज़ लाइक बूम, ठीक है। तो अब नहीं कर सकते इसको, अब इसको बाय फ़िलहाल थोड़ा एग्रेसिवली नहीं कर सकते, क्योंकि इसका टारगेट जो है वो 315 ही है, ठीक है, फ़िलहाल इमीडिएट टारगेट। और इसके बाद 315 के ऊपर क्लोजेगा, अगर 315 के ऊपर क्लोज देता है तो जो भी इसका प्रीवियस स्विंग लो होगा तो उसके बाद ये 540 निकलेगा। बट अब ये देखो कहाँ से घूमा है, 286 से घूमा है, तो मतलब 315 के आसपास से ही है। तो अभी इसमें कहानी ये है कि भाई ठीक है, चलेगा, 540 भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा परेशान कर सकता है ये स्टॉक भी, इन द सेंस कि मतलब थोड़ा डिप लेगा, लोगों को कहेगा कि हम तो कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। जब भी डिप लेता है मार्केट तो ये कहता है मार्केट कि हम कहीं नहीं जा रहे, देखो इसने डिप लिया, कहता है मार्केट कहीं नहीं जा रही, फिर देखो कहाँ गया है। सो एवरी बेयरिश मार्केट इज़ अ इन्विटेशन, ठीक है, एवरी बेयरिश मार्केट इज़ अ इन्विटेशन फॉर द इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कभी भी बढ़ते मार्केट में पैसा नहीं लगाते, गिरते मार्केट में पैसा लगाते हैं, ये एक बेसिक साइकोलॉजी है। चलो फटाफट से आते हैं अब हम अपने आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक बेसिक सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या है कि आज हम एक ऐसा, देखो अभी भी आप लोग जानते हो कि मार्केट की साइकिल जो मैंने यहाँ पे समझाई थी 4 दिन पहले इस वाले वीडियो में, ठीक है, वो अभी मार्केट की साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है। मार्केट की साइकिल जो है वो अभी चलनी 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले चालू हुई है, ठीक है। मैंने आपको समझाया था मार्केट की साइकिल जो है वो कहाँ से चालू हुई है। 1 मिनट रुकिएगा, देखो यहाँ से 4 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि भाई नई न्यू बुलिश साइकिल जो है वो स्टार्ट हुई है। तो न्यू बुलिश साइकिल अगर 4 हफ्ते पहले शुरू हुई, यानी कि 1 महीना पहले शुरू हुई है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एंड वेरी सून, ठीक है। सो अभी जो इसका टारगेट है वो अचीव होना बाकी है, ठीक है। सो जैसे कि 25,300 के आसपास मेरा टारगेट सितंबर मंथ का जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो नाउ माय नेक्स्ट टारगेट इज़ फॉर माई सेल्फ ओनली, दिस इज़ नॉट फॉर टिप्स। मेरा देखो एसएल हिट हो जाएगा ना जिस दिन, तो मैं अपने आप निकल जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे अपने खुद के लिए है, ठीक है। तो एसएल आई एडमिट कि भाई ठीक है, 80% अगर चलता है तो 20% जो है वो आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि कभी कभार हम गलत भी हो सकते हैं। बट फॉर नाउ इन दिस वीडियो आई एम डिस्क्लोजिंग द टारगेट विच आई एम टेकिंग फॉर माई सेल्फ, जो मैं अपने लिए ले रहा हूँ, ना कि किसी को टिप दे रहा हूँ। वो मेरा खुद के लिए टारगेट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। टारगेट दोस्तों सबसे पहले हम निफ्टी का टारगेट लेंगे, ठीक है, जो कि मुझे समझ में आता है। वन डे के ऊपर हम जाएंगे, निफ्टी का टारगेट हम लेंगे, मैं खुद के लिए लूँगा मतलब, और आप सबके सामने ही ले रहा हूँ। यू शुड हैव द गट्स, मतलब यू शुड हैव द मतलब समझ में, कहते हैं ना कि भाई ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखो साइकिल पता है ना अगर आपको मार्केट की, तो आपको डर लगेगा ही नहीं। नहीं तो आपको दिन रात 24 घंटे यही समझ में आएगा कि हाँ भी क्रैश आने वाला, क्रैश आने वाला, क्रैश आने वाला। जिस दिन हमारी साइकिल पूरी रहेगी ना,
समझ में आ रही है? जिस दिन हमारी साइकिल पूरी हो जाएगी उस दिन हम खुद ही कह देंगे हमारा तो टॉप बन गया, बट साइकिल अगर कंप्लीट नहीं हुई सो देयर इज़ नो टॉप, मतलब वो अभी टॉप के दूर है। ठीक है, और देखो साइकिल बहुत सिंपल है, पहले ही बताई थी। ठीक है, दोबारा क्लियर कर देता हूँ। ये बना है यहाँ पे ए, 5 मूव में जाती है मार्केट ऊपर, ये ए बना है, ये बी बना है, और अभी चल रहा है सी। सी मेरे हिसाब से जो कंप्लीट होना चाहिए वो इधर होना चाहिए। ठीक है, कहाँ होना चाहिए? इधर। ये अभी मैं एजम्पशन, मतलब ये एक छोटा टारगेट है, ज़रूरी नहीं है कि यहीं कंप्लीट होगा। पहले हम, अब जो नेक्स्ट टारगेट मैं खुद के लिए ले रहा हूँ वो ये है 26,223 से लेके 26,322, मतलब मैं 200 ही ले रहा हूँ। 26,200 इज़ माई नेक्स्ट टारगेट विच आई एम टेकिंग फॉर माई सेल्फ। ठीक है, जब 24,300 पे था तो हमने 25,300 का टारगेट लिया था, अब 25,300 पे है तो मैं 26,300 का टारगेट ले रहा हूँ। ठीक है, तो निफ्टी में 1000 पॉइंट बहुत होते हैं। सो निफ्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घूम चुका है, बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। सो दिस इज़ ओनली टारगेट विच आई एम टेकिंग फॉर माई सेल्फ। ठीक है, तो अभी ए बी और सी है, सी थोड़ा बड़ा ही होता है, तो सी का इमीडिएट टारगेट तो मुझे 26,300 तक नज़र आता है। 26,300 26 यहाँ तक डिस्कस करेंगे, और इसके ऊपर तो फिर अगला टारगेट ये है, बट ये मैं अभी फोकस में नहीं डाल रहा। क्यों? क्योंकि मुझे 26,300 के बाद देखना होगा कि मार्केट किस जगह बैठा है, क्या प्राइडेक्शन बना रहा है। बट अभी का जो मैं टारगेट ले रहा हूँ खुद के लिए, और देखो ये टारगेट ना कल सुबह उठ के भी नहीं आएगा। 26,300 से लेके 24,300 से लेके 25,300 तक आने में तकरीबन 2-2.5 महीने लग गए। ठीक है, तो कल को ही अगर थोड़ा ऊपर नीचे मार्केट करता है इंट्राडे में तो कमेंट सेक्शन में मत आ जाना लिखने, अरे आप तो 26,300 का टारगेट ले रहे थे, ठीक है, हमें तो लॉस हो गया और ये हो गया वो हो गया। देखो मैं किसी के लिए कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, ना किसी, अभी साइकिल पढ़ के आपको बता रहा हूँ। साइकिल आपको समझ में आती है, वेल एंड गुड, नहीं आती तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, दिस इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, और कोई भी काम मेरी टिप्स के ऊपर या फिर ये जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ इसके ऊपर ना करें। आप खुद एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लीजिए, कोई दोस्त हो आप उससे पूछ लीजिए, उन्हीं की सलाह पे कीजिए। हमारी सलाह पे कोई भी काम बिल्कुल मत करिए, बिकॉज आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वन। बट नाउ फॉर माई सेल्फ, ओनली फॉर माई सेल्फ आई एम टेकिंग द टारगेट ऑफ दिस 26,300। अगर मैं गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि मैं यहाँ पर अपना एसएल लेने को भी तैयार हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आप पूछोगे एसएल क्या है? एसएल मेरा यही है। देखो अभी मैं यहाँ पर ऐड नहीं करने वाला, कोई थोड़ा बहुत मुझे डिप मिलता है, आई विल कीप एडिंग माई पोजिशंस। ठीक है, बिकॉज ये इमीडिएट टारगेट तो है नहीं, एंड दिस विल बी माई टारगेट, दिस विल बी माई, क्या कहते हैं उसको, कह सकते हो आप, क्या कहते हैं इसको, स्टॉप लॉस। दिस विल बी माई स्टॉप लॉस। ठीक है, बहुत सिंपल। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मैं बहुत ज़्यादा अभी खुद के लिए, आप कहोगे टारगेट कैसे ले लिया, लेकिन ठीक है, लिया तो लिया, क्योंकि ये चला भी नहीं है ना निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी तो इस वाले हाई को भी क्रॉस करके जा चुका है, ऊपर 1.27% पे बैठा है, बट ये तो कहीं गया ही नहीं है, तो इसका चलना तो अभी बाकी है। ये मैं आपको बहुत हफ्तों से पहले से बोलते चला आ रहा हूँ कि भाई बैंक निफ्टी चलेगा 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 चलेगा। सो आई होप कि ये चलेगा और बहुत जल्द चलेगा। तो इसका इमीडिएट टारगेट दोस्तों, इसका इमीडिएट टारगेट है ये 54,000। दिस इज़ द टारगेट। 54,000 इज़ माई टारगेट फॉर माई सेल्फ ओनली। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी वन। और ये इमीडिएट टारगेट नहीं है, कुछ हफ्ते या कुछ महीने लग सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ माई ऑन टारगेट। अच्छा, कुछ सेक्टर्स जो इस दौरान चल सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो टारगेट्स के साथ जो सेक्टर्स हैं वो कौन से चल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मुझे उसके लिए वीकली चार्ट देखना होगा।
तो आईटी सेक्टर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मा नहीं चलेगा, मुझे ऐसा लगता है आईटी चलना चाहिए अभी इस रैली, अब जो अपकमिंग रैली मैं बता रहा हूँ इसके अंदर आईटी स्टॉक्स चलने चाहिए, ठीक है। दिस इज़ मीडिया, मेरा इसके ऊपर बहुत दिनों से फोकस है, ये कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। जिस भी दिन ये फटा तो ये अपना ये टच करेगा, दिस इज़ गोइंग टू बी टच वेरी सून। लेकिन इसके लिए इसको ये वाले जो टॉप डबल टॉप वाला पैटर्न है ना, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इट इज़ मेकिंग अ बुलिश कैंडल, सो मीडिया यू कैन कीप इन द फोकस, बट कंडीशन इज़ कि दिस टॉप कैन बी, मतलब शुड बी ब्रीच टू द अपसाइड। स्मॉल कैप चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्मॉल कैप मिड कैप मैं ऑलरेडी मेंबर्स को बता चुका हूँ कि उतने नहीं चलेंगे जितने चलने चाहिए, ठीक है। बट हाँ ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर वाइज स्पेसिफिक आप रह सकते हो। कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक को अब चलना ही पड़ेगा, अब इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है ना चलने के अलावा। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई प्राइवेट बैंक्स में किस किस का मैं फ़ैन हूँ इस वक्त, तो देखो मैं फ़ैन हूँ इस वक्त HDFC बैंक का, HDFC बैंक का मैं फ़ैन हूँ। तो HDB हो गया, HDFC बैंक, ठीक है, ये मैं फ़ैन हूँ इसका इस वक्त, ठीक है। HDFC बैंक तो हम डेली कवर करते ही करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक, इसका चार्ट देखो, इट हैज़ ब्रीच दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है। एंड जैसे ही ये वाला हाई निकलेगा ना इसका, माई फोकस इज़ ऑल्सो देयर, जैसे ये 40-50 पॉइंट के बाद ऊपर जैसे ही हाई निकालेगा, देन दिस बिगर ट्रेंड लाइन विल ऑल्सो गोइंग टू बी ब्रेक दिस वन, ठीक है, समझ गए, क्लियर। तो HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट के अंदर, ठीक है। सो वन इज़ इंडसइंड बैंक, उसके चार्ट्स भी अच्छे हैं, ये मैंने देखे हुए हैं ऑलरेडी, ये देखो मैंने ऑलरेडी किया ही हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें 5th वेव चालू है, ठीक है। सो मतलब इट लुक्स गुड, मतलब ये 3-4 तो हैं ही, ठीक है। बंधन बैंक मैंने लिया हुआ है, आप लोगों को बता देता हूँ मैं, मेरे पोर्टफोलियो में है ऑलरेडी, ठीक है। बंधन बैंक बिल्कुल बॉटम में है, ठीक है, ये मैंने लिया हुआ है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे पास है, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है, क्या उम्मीद है, कि कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक तो इस वक्त चलने चाहिए, ठीक है। तो प्राइवेट बैंक जो बहुत दिन से नहीं चले, बैंक निफ्टी बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, फाइन बैंक निफ्टी, और देखो ये चलेंगे ही, क्या प्राइवेट बैंक चलेंगे तो NBFC चलेंगे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज फिर निफ्टी चलना चाहिए मेरे हिसाब से। मिड कैप स्मॉल कैप बता चुका हूँ ऑलरेडी, चलेंगे बट उतने नहीं चल सकते अब, जितना ऑलरेडी भाग चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ना अभी हम थर्ड वेव के लास्ट में जाएंगे, अभी हम वहाँ से फिर एक डिप भी आएगा, 4th वेव भी आएगी, तो वहाँ पे आपको एक कहते हैं ना कि कुछ महीनों का या कुछ हफ्तों का भी एक पॉज लगेगा मार्केट में, उसको भी ख्याल रखना। सर्विस सेक्टर गुड है, बहुत बढ़िया है। PSE सेक्टर मतलब चलेगा, ठीक है, चलेगा बट उतना नहीं चल सकता। ऑटो सेक्टर चलेगा, ऑटो सेक्टर ये रिट्रेसमेंट डिप ले ही नहीं रहा है ये, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, ठीक है, इस वक्त याद रखना। ऑटो सेक्टर देखो क्या होता है, कोई भी सेक्टर जब तक कोई भी सेक्टर आपका 38% 70 यहाँ तक का डिप नहीं लेता है ना, मतलब वो तो इतना ज़बरदस्त सेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक का आप देखोगे कभी भी, तो इसने कभी भी बड़ा डिप लिया ही नहीं, ये वाला डिप आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम हेयर टू हेयर अप टू 78%, तो ये सबसे ज़बरदस्त सेक्टर है, ये चलेगा, ठीक है। तो IT चलेगा आपका, ये स्मॉल कैप मिड कैप थोड़े बहुत चल सकते हैं, और आपका ये स्पेशली प्राइवेट बैंक चलेगा, ऑटो चलेगा, ठीक है। ऑयल एंड गैस चलेगा नहीं चलेगा, आई डोंट नो, चार्ट्स अच्छे नहीं हैं। मेटल भी कहीं ना कहीं चलेगा, मेटल भी चलेगा,
बट मेटल जो है ना अब उतना नहीं चलेगा, उतना चलेगा नहीं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेम विद लाइक ऑटो, इट इज़ लाइक ऑटो, ये रिट्रेसमेंट लेते ही नहीं। एवेंसीज ज़बरदस्त, कंजप्शन तो भागे जा रहा है, सेकंड मतलब ऑटो का सेकंड भाई है ये, ठीक है, चलेगा ही चलेगा। अच्छा, पीएसयू बैंक्स काफ़ी ज़्यादा, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पीएसयू बैंक्स, तो पीएसयू बैंक्स में एक झटका अभी आ सकता है, बट ये वाला हाई टूटेगा नहीं टूटेगा आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो पीएसयू बैंक्स मतलब उतने पावरफुल लगे या ना लगे कोई श्योर नहीं है, जो श्योर है मैंने आपको ओपनली बता दिया। सो मतलब एफएमसीजी तो चल ही रहा है भाई, हेल्थ केयर तो पता नहीं कौन सी, डाउ जोन्स अभी चलेगा, डाउ जोन्स तो अभी चलेगा। तो आईटी, ठीक है, आईटी हो गया, और आपका मीडिया पे फोकस रखना, स्मॉल कैप मिड कैप चलेंगे, प्राइवेट बैंक पे फोकस रखना अब, क्योंकि बैंक निफ्टी को भागना है ना, तो प्राइवेट बैंक और तो आपको चलना ज़रूरी ही है, प्राइवेट बैंक तो स्पेशली चलना ज़रूरी ही है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का भागने के लिए पीएसयू थोड़े बहुत चलेंगे और प्राइवेट बैंक भागेंगे ही भागेंगे, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया एवरीथिंग, वीडियो बहुत लंबी हो गई, ठीक है, तो बस इतना ही रखता हूँ। ये डिस्क्लेमर दोबारा पढ़ लेना, मेरा कोई भी किसी के लिए कुछ भी टिप्स नहीं है, जो मुझे लगता है मैंने बता दिया, दिल खोल के बता दिया, गलत हो जाऊँगा तो मैं यहाँ पे आके बता दूँगा भाई मेरा एसएल हिट हो गया, ठीक है। बट जो भी स्ट्रक्चर है, जो मेरी वेव काउंटिंग है, उस वेव काउंटिंग के हिसाब से अभी भी थर्ड वेव जो चल रही है ना मार्केट में, किसमें, स्पेशली बैंक निफ्टी में, वो मुझे कहीं ना कहीं अभी भी लालच दे रही है कि बैंक निफ्टी क्यों अभी अंडर एस्टिमेट हो रहा है, ठीक है। वो इज़ दैट इज़ गोइंग टू बी अ गुड फैक्टर फॉर द अपसाइड इन द मार्केट, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं रेगुलर वीडियो जो मैं कल डालूंगा, अभी फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।